ये काम इस्लामिक जिहाद का है। इस्लामिक जिहाद ने वहाँ पे रॉकेट मारे हैं और फिर आपस में ऐसी बात हो गई कि सब रॉकेट कहीं और मार रहे थे और कहीं और गिर गए। नहीं, कहीं और मारे, कहीं और नहीं गिरे। जानबूझ के ऐसा करा गया है। मैंने आपको चिट्टी सिंहपुरा का एग्जाम्पल दिया, जहाँ पे हमारे सिख भाइयों और बहनों को मारा गया क्योंकि बिल क्लिंटन आ रहा था। इजरायली मीडिया का दावा, रॉकेट मिसफायर होने का दावा किया गया, रॉकेट मिसफायर होने का वीडियो जारी किया गया। तो देखिए, बाकायदा इजराइल की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है और दावा इस बात का कि यह हमास का वीडियो है जो मिसफायर हुआ है। दोस्तों, इस हमास ने इजराइल पे जो हमला किया, उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, वो बेसिकली एक क्वेश्चन जो हर बंदा इसको डिस्कस कर रहा था वो ये था कि क्या चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, और वो ही हुआ है। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि इजराइल ने एक फ़लस्तीन के हॉस्पिटल पे हमला किया है, जिसमें गज़ा के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। जिस तरीके से खबर ये आ रही है कि हमास के लोग जो उनसे हैं, हमें पाकिस्तान में ये बताया जाता है जी वो फ़लस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे ये भी कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन के लोगों को ही एज़ ए ह्यूमन शील्ड हमास के लोग यूज़ कर रहे हैं इसराइल के अगेंस्ट। के मतलब ये है कि उनको आगे रख रहे हैं ताकि इसराइल अटैक ना कर पाए। पाकिस्तान की आवाम फ़लस्तीन के मसले पे फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, हमास के साथ खड़ी है। और आपकी सरकार की तरफ से जो बयान बयान आ रहे हैं, उससे भी यही लगता है कि वो इस वक़्त तो बिल्कुल फ़लस्तीन के साथ हैं। जय हिंद दोस्तों। इसराइल और फ़लस्तीन के युद्ध में एक रॉकेट मिसफायर होकर गाजा के हॉस्पिटल पे जा गिरा है, जिसमें कम से कम 500 लोगों की जान चली गई है। हमास ने यह दावा किया है कि इसराइल ने गाजा के हॉस्पिटल पे यह रॉकेट फायर किया है, जबकि इसराइल फोर्सेस का यह दावा है कि आतंकी संगठन हमास के ही एक ग्रुप के द्वारा यह रॉकेट मिसफायर होकर हॉस्पिटल पे जा गिरा है, जिसके सबूत भी इसराइल ने पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। इस हमले की यूएन और सभी देशों ने कड़ी निंदा की है और कहा है कि इस हमले की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अल अहली हॉस्पिटल में एक्सप्लोजन होता है और 500 पेशेंट्स की जान जाती है। ये उसी एरिया में है जहाँ पे लड़ाई चल रही है दोस्तों। एक तरफ से दूसरी तरफ, एक जगह आतंकी हमला करती है, दूसरा देश उनके ऊपर रिस्पॉन्स करता है। सब लोग एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं कि इसने करा, इसने करा। मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ कि किसने करा कि 500 मासूम जानें चली गई। वो लोग मासूम थे, अस्पताल में हो सकता है उसमें कई पेशेंट्स होंगे, कुछ उसमें स्टाफ होगा, डॉक्टर नर्सेस। उनकी क्या गलती? उनकी क्या गलती? दोस्तों, ऐसा है कि सबको पता है कि जो बाइडन आ रहा है तेल अवीव। जो बाइडन आ रहा है और उसके आने के पहले कुछ ऐसा बड़ा काम हो जाए। ये भारत में भी होता है। बिल क्लिंटन आ रहा था, उसके पहले चिट्टी सिंहपुरा में करा था। आपको याद है जहां पे सिख मारे गए थे चिट्टी सिंहपुरा में, बिल क्लिंटन के आने से पहले मैसेज देने के लिए। ठीक है, 40 या 45 कुछ सिख मार दिए थे। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पूरा शाहीन बाग का बिल्कुल बिरयानी की डेग जो थी तैयार करी गई, और जब डोनाल्ड ट्रंप की फ्लाइट उड़ी तो उसके साथ शाहीन बाग भी उड़ गया 24 घंटे के अंदर। शामियाना, तंबू, डंडा, शंडा, झालर फालर सब गायब। 24 घंटे के अंदर शाहीन बाग खत्म। तो दोस्तों, जब भी ऐसी कोई फॉरेन विजिट होती है तो उसके ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हो जाती है। ये भारत में मैंने 2 किस्से आपको भारत के बता दिए, वहां पे भी है। अब कोई कह रहा है इसने करा है, कोई कह रहा है इसने करा है, वो कह रहा है नहीं साहब एयरफोर्स ने मार दिया, इजराइल की कोई कह रहा है इसने मार दिया। असली में एक छोटा सा ग्रुप है इस्लामिक जिहाद। ये काम इस्लामिक जिहाद का है। इस्लामिक जिहाद ने वहां पर रॉकेट मारे हैं और फिर आपस में ऐसी बात हो गई कि सब रॉकेट कहीं और मार रहे थे और कहीं और गिर गए। नहीं, कहीं और मारे, कहीं और नहीं गिरे। जानबूझ के ऐसा करा गया है। मैंने आपको चिट्टी सिंहपुरा का एग्जाम्पल दिया, जहां पे हमारे सिख भाइयों और बहनों को मारा गया क्योंकि बिल क्लिंटन आ रहा था, राइट। फिर मैंने आपको बताया शाहीन बाग कि डोनाल्ड ट्रंप जाता है और 24 घंटे के अंदर शाहीन बाग फ्लैट। हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा दिए जाते हैं दिल्ली में, जहां पे इतने सालों से दंगे ही नहीं हुए, जहां पे हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहा था भाईचारे में, वहां पे दंगे करवा दिए जाते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे दिखाने के लिए, एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। यही काम इस अस्पताल में हुआ है। बेगुनाहों की जानें ली गई हैं, बेगुनाहों को मारा गया है, क्योंकि ये जो संगठन है इस्लामिक जिहाद, ये जानता है कि जो बाइडेन आने वाला है और उसको पता है कि उसके पहले बहुत बड़ा धमाका करना जरूरी है कि जो बाइडेन मजबूरी में, क्योंकि इतना इंटरनेशनल प्रेशर होगा, 500 मासूमों की जान एक साथ चली गई है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा हादसा है, और इसके ऊपर जो बाइडेन को कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। इजरायली एयर रेड ऑन अल अहली अल अरब हॉस्पिटल है ये। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए, इजरायलीज जो हैं वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं की। अगर आप देखें क्या नाम है उनका, अमेरिकन पोजीशन को देखें, जिसका वो कहा जाता है ना कि उनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस वक्त कंडेम कर रही है कि अनआर्म्ड जो सिविलियंस हैं उन पे हमला नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब हुआ यह है कि हमास तो एक मिलिटेंट ग्रुप है ही है, लेकिन क्या अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला करने की इजाज़त देनी चाहिए? अनआर्म्ड सिविलियंस, कुछ लोगों का कहना यह है क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लैज सपोर्ट दी हुई है इसराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो। तो फिर इसराइल को इस चीज़ की समझ होते हुए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पार्ट्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, इस वक्त इसराइल को 86 ममालिक की सपोर्ट हासिल है।
और ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमास ने इसको शुरू किया था और 1000 जो हमास के लड़ाका लोग थे उन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनियों को बस के नीचे फेंक दिया है। उनका कोई प्लान नहीं था कि बी प्लान के इसको किस तरीके से इन्होंने निकलना है। इन्होंने बाद में अगर इसके हमारा पानी और हमारी बिजली बंद कर दी जाएगी तो क्या करेंगे, यहाँ कहां से खाएंगे। तो ये एक अगर जाती तौर पे पूछा जाए तो हमास जो है वो 2 मिलियन फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। मैं आगे जाना चाहूंगा। मेरे लिए कुछ एक तशवीश की बात थी। मैं समझता था कि हमास को किसी भी दूसरे मुल्क की सपोर्ट हासिल नहीं होगी, लेकिन मैं उसमें गलत था। हमास को ईरान, सीरिया, कतर, टर्की, अल्जीरिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और कोलंबिया की सपोर्ट हासिल है। मैं आई एम सरप्राइज और मैं बार-बार ये कहूंगा पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से बड़ी पाकिस्तान डिप्लोमेटिक किस्म की स्टेटमेंट दी जाती है। यहाँ पे तो बकायदा रैलीज निकल रही हैं कि भाई हमास के साथ हैं, हम जिहाद पे जाना चाहते हैं, हमें मौका दो। यहाँ के नौजवान तो कह रहे हैं, मेरे से कई लोगों ने पूछा, मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई आज अगर मुझे गवर्नमेंट इजाजत दे मैं जाके वहां पे लड़ूंगा। यहाँ पे तो ये बातें हो रही है। देखिए, आपके कई लोग तो पैदल चल के वैसे ग्रीस भी जा रहे हैं। आपके कई लोग वैसे जाके ऐसे ऐसे ममालिकों में दिहाड़ियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आज तक कोई इंसान नहीं गया। अगर देखा जाए तो आप हर जगह चले जाते हैं पैदल।